आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड के ऊपर एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। अब जिस तरह पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर अपोर्शन नहीं करते, यानी कि बाय प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती। हमने एग्जांपल ली थी कि अगर पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हमारे पास क्रूड ऑयल है और हम उसको प्रोसेस करते हैं और उससे हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा अगर पैराफिन जो हमें प्रोडक्ट चाहिए नहीं था, जो हमारे लिए प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं था बल्कि सेकेंडरी प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये जो 10 मिलियन की कॉस्ट हमने लगाई है पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे पास पैराफिन खुद ब खुद जो बन गया जो बाय प्रोडक्ट है, अब इस 10 मिलियन की कॉस्ट को हमने पैराफिन के ऊपर चार्ज नहीं करना। लेकिन हमने कहा था कि अगर ये पैराफिन हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर सेल आउट कर देते हैं तो इससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, इसको करने के लिए हमारे पास या इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास 4 तरह के मेथड थे कि या तो हम उसको अदर इनकम शो करें, या हम उसको एडिशनल रेवेन्यू शो करें, या फिर हम उसको डिडक्ट कर लें फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल, या हम उसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर से लेस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से किया जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा विजिबल ताकि आसानी हो हमारे लिए कर लेते हैं कि हमारे पास अली इंडस्ट्रीज है जो प्रोड्यूस और सेल करता है 2 प्रोडक्ट्स एक्स और वाई के नाम से। इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू दिस प्रोडक्ट इज गिवन बिलो, कि जो टोटल कॉस्ट थी इनकर की गई है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स और वाई के लिए वो 16,500 यानी कि 16,500 रुपए हमने एक्स और वाई बनाने के लिए खर्च किए हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1500 यानी 1500 ओपनिंग और 15,000 जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। कि जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था ये हमारे पास 3000 का था, जिसको हमने करेक्ट करके लिख लिया है। इसके अलावा हमारे पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अमाउंटेड टू रुपीज़ 2000 है, यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा जो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा हमारी ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन से रेलिवेंट नहीं रखती, वो हमारी 2000 रुपीज़ की है। सेल्स रेवेन्यू के बारे में बताया गया है कि वो 20,000 रुपये का जनरेट हुआ है, यानी कि टोटल सेल्स रेवेन्यू 20,000 रुपीज़ का था। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अवेलेबल है कि जी प्रोडक्ट जी जो कि उनका प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं था, उनका मकसद नहीं था उसको बनाना, वो भी प्रोड्यूस हो गया है। और हमें यह बताया गया है कि जी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट वह हुआ हमारे पास 1500 का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जी जो है वो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो इनकी प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है बल्कि वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो खुद ब खुद बन गई है एक्स और वाई बनाने के नतीजे में। और वो जो प्रोडक्ट वाई है वो सेल भी कर दी गई है 1500 रुपए की। हमें रिक्वायर्ड क्या किया है कि जी अंडर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड इलिस्ट्रेट करें, यानी हमें बताएं कि हाउ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1500 कैन बी शोन ऑन इनकम स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास अली इंडस्ट्रीज की बनेगी। उसके अंदर हम ये 1500 रुपये जो हमें बाय प्रोडक्ट के नतीजे में मिला है उसको इनकम स्टेटमेंट के ऊपर किस किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट जो फॉर्मेट होता है हमारा वो लिख लिया कि एल इंडस्ट्री जिसके लिए बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, और फॉर द पीरियड एंडेड 2019 इसने हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं की थी, तो हमने ये लिख दिया कि फॉर द पीरियड एंडेड 2019 यहाँ पर रुपीज़ जो करेंसी की जिसके अंदर हम डील करेंगे वो लिख देते हैं। जब हम देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, तो उसने कहा है कि अंडर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड, इसके जरिए हमने बताना है कि किस किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास 4 अप्रोचेज हैं फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड, जो कि हमारे पास इस पैराफिन यहाँ पे जब एग्जांपल ले रहे थे जो बाय प्रोडक्ट था इसके रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने सबसे पहले जो देखी थी अप्रोच वो थी हमारे पास अदर इनकम, यानी कि हम इस बाय प्रोडक्ट की जो रेवेन्यू है उसको अदर इनकम के तौर पे शो कर सकते हैं। हमारे पास जो अदर इनकम है वो आ रही है रुपीज़ 15,000 रुपीज़ की, जो कि हमारी प्रोडक्ट जी के सेल होने की वजह से आ रही है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अदर इनकम के ऊपर पहुंचने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, ऑपरेटिंग इनकम चाहिए होगी। ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए हमें जो डाटा अवेलेबल है इसको यूज़ करते हुए इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमारे पास सेल्स कितनी है, जो कि हमारे पास 20,000 रुपीज़ की
वो हमें क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा हमें सेल्स के अंदर से हमें पता है जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करनी होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमें डाटा ज़रूर अवेलेबल है, उसको ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होगी, वो हम यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री की सबसे पहले हेडिंग दे दी। देन उसके बाद हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अवेलेबल है, वो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो यहाँ पे हम इनकी जो अमाउंट है वो पुट कर देते हैं कि सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में उसने कहा था कि वो हमारे पास 1500 की है, और जो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 16,500 की अवेलेबल है, तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री यानी पहले से हमारे पास 1500 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और जो हमने इस दफ़ा प्रोडक्शन की है वो हमारे पास 16,500 रुपए की चीज़ें अवेलेबल हैं, जो हमने इस दफ़ा प्रोड्यूस की है। तो यूँ हमारे पास टोटल जो अवेलेबल फॉर सेल हो गई हैं चीज़ें, वो हमारे पास 18,000 रुपीज़ की हो गई हैं, यानी कि इतनी मालियत की चीज़ें जो है हम सेल कर सकते हैं। लेकिन उसने हमें एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ कहा है कि जी एंडिंग इन्वेंट्री भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि हमारे पास अमाउंट इसकी है 3,000 रुपीज़। तो उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमने रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी अवेलेबल थी, लेकिन हमने उसमें से इतनी बच गई है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 18,000 में से अगर 3,000 की बच गई हैं, और जो रिमेनिंग 15,000 की चीज़ें हैं वो हमने सेल कर दी हैं। कितने की? 20,000 की। तो इसका मतलब ये हो गया जो 20,000 की चीज़ें हमने सेल की हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गई है 15,000 रुपीज़ की। जब हम 20,000 में से 15,000 लेस करते हैं तो ये हमारे पास 5,000 रुपीज़ आ जाते हैं, कि जो कि हमारा क्या बन जाता है, हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। अब जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 5,000 रुपीज़ का, तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट थी लेकिन हमारे पास ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ही थी, तो इसको भी हमने रिकॉर्ड करना है, जो कि हमारे पास 2,000 रुपीज़ की है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि ये हमारे पास आ जाती है 2,000 रुपीज़। और जब हम 5,000 यानी ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से अपने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 2,000 लेस करेंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगी 3,000 रुपीज़ की। तो यूँ हमारे पास जब ऑपरेटिंग इनकम आ गई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो 1,500 रुपीज़ हमें बाय प्रोडक्ट की सेल के अंदर सेल की वजह से रिसीव हुए थे, या हमने जनरेट की थी इनकम, इसको अब हम ऑपरेटिंग इनकम के अंदर एज अ अदर इनकम शो कर सकते हैं। तो उसकी सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं, और देन ये जो 1,500 रुपीज़ है इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यूँ हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 3,000, यानी कि जो हमारा कोर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था एक्स और वाई प्रोडक्ट बनाना, उसको फिर बेचना, तो उससे जो हमारे पास इनकम आई है, जो कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है, वो 3,000 की। अब हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम अदर बाय प्रोडक्ट है, जो कि हमारा कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं था बल्कि हमारी अदर इनकम है, तो उसको हमने यहाँ पे अदर इनकम शो कर लिया। तो यूँ हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास 4,500 रुपीज़ आ जाता है। तो इस तरीके से हमने एक अप्रोच को फॉलो करते हुए देखा कि हम इस जो 1,500 रुपीज़ हमारे पास बाय प्रोडक्ट की आई है इनकम, इसको हम अदर इनकम के तौर के ऊपर भी शो कर सकते हैं, और यूँ हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट बनता है वो 4,500 रुपीज़ का बनता है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीकाकार था, उसके अंदर हमारे पास किया था कि हम एडिशनल रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं अपनी बाय प्रोडक्ट से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सेल रेवेन्यू है प्रोडक्ट एक्स और वाई से 20,000 की आ रही, उसके अंदर हम 1,500 रुपीज़ अपनी प्रोडक्ट जी जो हमारे पास जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है उसको इंक्लूड कर देते हैं, और यूँ हमारे पास ये टोटल जो सेल्स आ जाएंगी वो 21,500 रुपीज़ आ जाता है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स को या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसके अंदर से लेस करना है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये सेम उसी तरीके से बनेगी जिस तरह हमने पिछले पार्ट के अंदर किया था। लेकिन यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा चेंज होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 400 हमारे पास ये जो 1,500 है वो सेल्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जब हमारे पास 21,500 की सेल्स होंगी, 15,000 की अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो यूँ हमारे पास 6,500 जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। हमने यहाँ पे मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो 2,000 है वो लेस करने हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट 6,500 के अंदर से 2,000 का जो हमारा मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस है वो लेस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट, जो कि हमारे पास
6500 यानी 45,000 रुपीज़ का, और ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम कर सकते हैं अपने बाय प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है उसको। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिर से हम इस सारा फॉर्मेट बनाते हैं और बाकी सारा फॉर्मेट जो है वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स हमने 20,000 ही रिकॉर्ड करनी है, जो कि हमारे पास जो कोर प्रोडक्ट था जिसे हमने पहले मेथड देखा था, जो एक्स और वाई प्रोडक्ट थी उनकी ही हमने यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी है। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ जाएगा और वो भी हमने यहाँ पे 15,000 लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने लेस कर देना है जो कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो कि हमारे पास है उसकी जो सेल रेवेन्यू है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेस बाय प्रोडक्ट के अंदर से हमें जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो लिख लिया। वो हमारे पास कितना था, 1500 रुपीज़ का। तो यूँ हम जब 20,000 में से 15,000 ये लेस करते हैं और देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर हम लेस कर देते हैं 15,000 रुपीज़, जो कि 1500 रुपीज़ सॉरी, जो हमारे बाय प्रोडक्ट की सेल थी, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 6,500 का, जो कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से 1500 लेस होने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई थी 13,500 की। ये हमारे पास 6,500 आ गया है जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्टेड होने के बाद जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हमने इसके अंदर से 2,000 जो हमारा एडमिन और सेलिंग का है वो लेस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी जो सेल रेवेन्यू होगी 65,000 में से, अगर 6,500 में से 2,000 लेस करें तो 4,500 यानी 4,500 का हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो यूँ इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जब ग्रॉस रेवेन्यू मेथड को हमने इस्तेमाल करना हो, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड, तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।